Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to my new video on trigonometric functions. In this particular video, we are gonna discuss a new type of measurement system which is new to 11th class student because you haven't heard about it in any of your previous classes. Today we are gonna discuss what exactly is radian measurement and all the related aspects which are helpful to you will gonna discuss in this video. ठीक है गाइज, तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं. अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ठीक है गाइज, और सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना. लेट्स स्टार्ट. तो चलो गाइज शुरू करते हैं रेडियन मेजरमेंट को. आप लोगों को बता दूं 11th क्लास स्टूडेंट्स की रेडियन मेजरमेंट पढ़ने के बाद अभी तक तो आप हर जगह डिग्री करते थे, लेकिन रेडियन मेजरमेंट पढ़ने के बाद अब हम लोग डिग्री की बात बहुत कम करने वाले हैं. डिग्रीज में एंगल बहुत ही रेयर लिखने वाले हैं. पूरी 11th और पूरी 12th क्लास में हम लोग रेडियन मेजरमेंट ही यूज करेंगे. लेकिन चलो सीखते हैं. आना चाहिए डिग्री से रेडियन में कैसे आना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. समझते हैं रेडियन मेजरमेंट क्या होता है. सबसे पहले समझेंगे 1 रेडियन क्या होता है. गाइज आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा था. बताता हूं क्या है. मान लो कि ये एक सर्कल है और ये ओवल नहीं है क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी खराब है. सर्कल है गाइज ये, ठीक है, और ये है कुछ 10 1 1 और ये भी 1 O A B. ये गोलमाल वाला O या O A नहीं है, O A B. तो क्या होता है 1 रेडियन, जल्दी देखो. 1 रेडियन होता क्या है. 1 रेडियन होता है इफ in a circle an arc of length, आर्क का मतलब समझ रहे हैं ना गाइस आप. ये ए बी आर्क यहां से लेके ये जितनी लंबाई है ये 1 है. इन अ सर्कल एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट in a circle of radius equals to 1 unit if an arc of length of 1 unit subtends an angle theta at the center of the circle, then theta will be equals to 1 radian. समझाता हूं क्या होता है 1 रेडियन. क्या बोलती है डेफिनेशन कि अगर आप किसी सर्कल में एक यूनिट आर्क लेंथ लेते हैं, जैसे ये यूनिट आर्क लेंथ है ना 1 1, एक यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल का मतलब होता है इसकी रेडियस 1 है. रेडियस 1 के सर्कल में अगर आप यूनिट आर्क लेंथ लेते हैं तो वो जो आर्क लेंथ सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी जो कि यहां पर थीटा है. अगर वो यूनिट आर्क लेंथ है यूनिट रेडियस के सर्कल में तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन. अब मैं इस फॉर्मूला को जनरलाइज करने जा रहा हूं. जनरलाइज किस तरह से करने जा रहा हूं. जो थीटा होता है ना गाइस, थीटा होता है लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कुलर चीज से रिलेटेड. या फिर मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, जहां पर थीटा किस में है, थीटा इज इन रेडियंस. और एल और आर की यूनिट्स आप सेम रखना. अगर एल सेंटीमीटर में ले रहे हो तो आर भी सेंटीमीटर में लेना, एल मीटर में ले रहे हो तो आर भी मीटर में लेना. यूनिट्स गड़बड़ मत करना. तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर, जहां पर थीटा किस में होता है, रेडियंस में. 1 रेडियन का मतलब समझ आ गया होगा आपको कि अगर एक यूनिट आर्क लेंथ एक यूनिट सर्कल में थीटा एंगल सबटेंड करती है तो जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के. चलो इतनी बात तो समझ आ गई. अब जरा समझते हैं एक चीज और, रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, थीटा बराबर एल बाई आर आपको समझ आ गया. पहले एक क्वेश्चन देख लेंगे थीटा बराबर एल बाई आर पर. एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है if a clock having tip length कितनी रखें यार, इसकी कितनी लेंथ रखें टिप की, रख लो चलो 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर की टिप लेंथ है, goes from having tip length of 10 centimeter
कैसे बनाया जाए क्वेश्चन, कैसे बनाया जाए, सोचने दो, चलो थोड़ा सा सोच लेता हूँ। क्वेश्चन बनाना है आप लोगों के लिए। इफ अ क्लॉक हैविंग टिप लेंथ 10 सेंटीमीटर, किस रेडियन वाला, थीटा बराबर एल बाय आर यूज होना चाहिए ना। ओके, कोई क्लॉक है और उसकी टिप लेंथ है इतनी, ठीक है, वो जाती है, गोज फ्रॉम 0 0 टू 0 0 टू, पहली बात तो ये आर एंड है, ये आर एंड है। आर एंड इफ अ क्लॉक हैविंग टिप लेंथ ऑफ आर हैंड, बिकॉज गाइज मैं क्वेश्चन रट के नहीं आया हूं तो मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली बनाता हूं क्वेश्चंस, इसलिए सोचना पड़ रहा है, नहीं तो रट के आओ तो फिर लिख ही देते हैं बुक के। क्लॉक है, उसकी टिप लेंथ है आर हैंड की 10 सेंटीमीटर, वो जाती है 12 PM से 3 PM, 12 PM से कहां तक जाती है, 3 PM तक, ठीक है, 12 PM से कहां तक जा रही है, 3 PM तक। फाइंड द एंगल सबटेंडेड इन बिटवीन दिस प्रोसेस। अब समझो कैसे होगा क्वेश्चन। आर एंड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कोई इस तरह से घड़ी बनाऊं तो जो मेरी एक तरह से रेडियस मान लूं, फिलहाल मैं मान रहा हूं कि आर एंड भी टॉप तक टच करता है, या आइडियल कंडीशंस मान रहा हूं, तो जो मेरी आर एंड की लेंथ हो गई, क्या मैं वो रेडियस ऑफ सर्कल बोल सकता हूं, वो हो गई 10 सेंटीमीटर। अब वो कहां से कहां तक जा रही है, 12 से 3 बजे तक, यानी कि ये हो गया 12, तो यहां बजते हैं 3, यहां बजते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आर्क लेंथ। ये तो यार 1/4 सर्कल हो गई ना। आप लोगों को पता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, यानी कि जो मेरी एल होने वाली है वो होने वाली है 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो 1/4 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 2 से 2 कट गया, ये हो गया पाई आर बाय 2। तो हमें निकालना है एंगल सबटेंडेड। तो आप लोगों को पता है थीटा क्या होता है, एल बाय आर, तो थीटा एल बाय आर होता है, तो पाई आर बाय 2 अपॉन आर, चाहे तो आर डायरेक्टली डाल दो, नहीं तो यहां पर 10 वैल्यू डाल सकते थे आप। इसका मतलब अब मेरे को इसकी टिप लेंथ की भी जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है वैसे तो, पर चलो अगर मैंने आर आर दे दिया है तो मैं डाल देता हूं, पाई बाय 2 इंटू 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह के थीटा बराबर एल बाय आर पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए सर्कल के बारे में, सर्कमफ्रेंस वगैरह, आर्क लेंथ निकाल दोगे, रेडियस निकाल दोगे, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन शायद गिवन है इससे रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे। एक इलिस्ट्रेशन बताना था थीटा बराबर एल बाय आर पर, मैंने समझा दिया। अब समझते हैं डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट के बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करें। मान लीजिए एक पूरा सर्कल है, एक पूरा सर्कल है हमारा, ठीक है गाइस, और एक सर्कल अगर मैं मान रहा हूं, यार एक तो मेरे से गोल सर्कल नहीं बनता है गाइस, ये लो एक सर्कल, बस यही है अब जो है और उस पूरे सर्कल का अगर मैं मानूं, पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे सर्कल में डिग्री में कितना एंगल घूम जाता है, इन डिग्रीज कितना एंगल घूम जाता है, 1 रिवॉल्यूशन में। अगर पूरा सर्कल घुमा दूं तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना घूम जाता है, 360 डिग्रीज। लेकिन अगर मैं रेडियन मेजरमेंट की बात करूं, फॉर रेडियन मेजरमेंट आरएम लिख रहा हूं, जो मेरा लेंथ होगी वो पूरी क्या सर्कमफ्रेंस मान लो, अगर मैं पूरे रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं वो हो जाएगी 2 पाई आर, और जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सिंपली आर। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर मेरे को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में देखना है तो मैं कह सकता हूं कि थीटा जो आने वाला है, अब ये थीटा रेडियन में आने वाला है, आपको पता है थीटा बराबर एल बाय आर में, थीटा रेडियंस में होता है, तो एल क्या है 2 पाई आर और रेडियस क्या है आर, आर से आर कट गया, ये आ गया 2 पाई। यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इन डिग्रीज, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं और रेडियन में कितने होते हैं 2 पाई। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं, इन दोनों को रिलेट करूं और कहूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, क्या मैं कह सकता हूं 2 पाई इक्वल हो गया 360 डिग्रीज के, तो जो पाई हो गया वो कितना हो गया 180 डिग्री।
यानी कि पाए, अगर रेडियन में पाए लिखा हुआ है तो जो डिग्रीज में होगी मेजरमेंट वो कितनी होगी, 180 डिग्री की। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। इस तरह से हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। रिलेशनशिप किस तरह का एस्टेब्लिश हो गया, तो क्लियरली मैं कह सकता हूं कि जो हमारा पाए होता है रेडियन में वो डिग्रीज में कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान दो क्या चीज, अगर 180 डिग्री रेडियंस में पाए के इक्वल है तो 1 डिग्री अगर मैं पूछूं तो यूनिटरी मेथड से क्या पाए अपॉन 180 के इक्वल हो जाएगा रेडियंस में। ये लिख देता हूं ना, पाए रेडियंस 180 डिग्री पाए रेडियंस कैसे आया, सर्कल से समझ गए, पाए बाय 180 रेडियंस, ये भी समझ आ गया होगा 1 डिग्री। अगर मान लो आपको किसी भी एंगल को चेंज करना है, मान लो आपको बताना है कि x डिग्रीज रेडियन में कितने होंगे, तो अगर मैं मान लूं फॉर थीटा डिग्रीज के लिए 1 डिग्री के लिए इतना है, तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, थीटा डिग्री के लिए सिंपली पाए बाय 180 इंटू थीटा रेडियंस। ठीक बात है गाइस। सिमिलरली अगर पाए रेडियंस 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाए के बराबर, तो थीटा रेडियन किसके इक्वल होगा, थीटा रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना हो तो 180 अपॉन पाए इंटू थीटा, और क्या मैं कह सकता हूं डिग्रीज। तो इससे मुझे क्या सीखने को मिला, इससे मुझे सीखने को मिला, पहली बात तो आप ये नोटबुक में लिख लो क्योंकि मैं रब करने जा रहा हूं। एक तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करूंगा अभी, और एक ये बात, जल्दी से इसको नोट कर लो गाइस, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं और कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं। कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि सबसे पहली बात तो आपको पाए याद रखना है, पाए किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, और कंक्लूजन ये निकल कर आया कि अगर आपको डिग्री मेजर देखना है, डिग्री मेजर किसके इक्वल होगा, डिग्री मेजर होगा 180 अपॉन पाए इंटू रेडियन मेजर। यानी कि अगर आपको रेडियन मेजरमेंट में गिवन है कि भाई 2 पाए रेडियन है, उसे डिग्री में चेंज करो, तो डिग्री मेजर क्या होगा, 180 अपॉन पाए इंटू रेडियन मेजर 2 पाए, यानी कि 180 अपॉन पाए इंटू 2 पाए 360 डिग्री। और आपको पता भी है पूरे सर्कल के लिए 2 पाए इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपको रेडियन मेजर निकालना हो, आपको डिग्रीज में दिया जाए, तो वो कैसे निकलेगा, पाए बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। अगर वो आपको डिग्रीज में कोई एंगल दे और बोले इसकी रेडियंस बताओ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को इन फॉर्मूला को याद रखना हो वो याद रख सकते हैं गाइज, और जिन बच्चों को मेरी बात समझ आ गई हो वो सर्कल वाली, और वो सिर्फ इतना भी याद रख लें कि 2 पाई 360 के बराबर होता है या फिर पाई 180 के बराबर होता है, तो वो यूनिटरी मेथड से इन फॉर्मूलाज तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को ही यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको वो बात ना समझ आई हो वो इसको सिंपली याद कर लो और आंसर निकाल सकता है। तो ये हो गया डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में आपस में इंटर कन्वर्जन। तो वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, किस तरह के पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि अभी आप ध्यान दो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछेगा कन्वर्ट इनटू रेडियंस, कन्वर्ट करो रेडियंस में, और बहुत सारे पार्ट्स दे देगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, मैं एक ही साथ करवा रहा हूं, और जी पार्ट दे देगा 360 डिग्री। सिमिलरली एक आई पार्ट भी लिख लो, वो लिख लो 30 डिग्री 30 मिनट्स, इस तरह भी दे सकता है। एक जे पार्ट भी लिख ही डालो, फिर लिख लो 60 डिग्री 30 मिनट्स 60 सेकेंड्स। तो कैसे करेंगे जरा आ जाओ। हाँ भाई, रेडियन मेजर में चेंज करना है तो आप लोगों को पता है, पहले तो यूनिटरी मेथड से देखो, आप लोगों को पता है 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, या फिर ऐसे लिख लो कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाए के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाए बाय 180 के। तो 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाए बाय 180 इंटू सिंपली 30 के कर देंगे। लेकिन अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेडियन मेजर कैसे होगा, रेडियन मेजर
इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 30, तो 36 से हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियंस, जो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट कैसे, पाई बाय 180 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, पाई बाय 3 रेडियंस। सी पार्ट का क्या आ जाएगा गाइस, पाई बाय 180 इंटू 45 डिग्री, जो मेरा क्या होगा, ये पाई बाय 4 के इक्वल, 45 4 जा 180 होता है, तो सी पार्ट का मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। सिमिलरली आप आगे के पार्ट्स भी देख सकते हैं। डी पार्ट का क्या आएगा गाइस, पाई बाय 180 इंटू 90 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा पाई बाय 2 रेडियंस। सिमिलरली ई पार्ट 180 है, तो पाई बाय 180 इंटू 180 क्या होगा, सिंपली पाई रेडियंस। एफ पार्ट पाई बाय 180 इंटू 270, यानी कि पाई बाय 180 इंटू 270, अगर 9 से चलाओ तो 9 3 जा और ये 9 2 जा, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियंस। जी पार्ट देखो 360 डिग्री, तो आपको पता ही है ये तो 2 पाई रेडियंस ही होता है, चाहे आप पाई बाय 180 इंटू 360 कर लो 2 पाई आएगा। आई पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको मिटो देते हैं, मैं उसको देखने के लिए मिटोने जा रहा हूँ ये सब। आई होप बहुत इजी सी बात है, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ यार, यूनिटरी मेथड है तो कुछ भी नहीं, बस एक बार फॉर्मूला समझाना था, वो समझ गए आप। अच्छा, मिनट या सेकंड के केस में पता क्या करना है, मिनट्स या सेकंड, ये सेकंड बना दिया, गलती से लिख दिया था, तो मिनट्स और सेकंड्स अगर आ जाए तो पहला टारगेट होना चाहिए पूरे को डिग्री में बदल लो। पूरे को डिग्री में बदलने का तरीका, 30 डिग्री तो 1 हो गया, प्लस मिनट्स कितने हैं 30 मिनट्स। आप लोगों को पता है कि 60 मिनट्स 1 डिग्री के बराबर होते हैं, 60 मिनट्स 1 डिग्री के बराबर, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर, तो 30 मिनट क्या मैं बोल सकता हूं 30/60 डिग्री के बराबर। तो सिंपली वही करने जा रहा हूं मैं, 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने जा रहा हूं, 30/60 डिग्री, यानी कि हाफ आ गया, तो ये हो जाएगा 31/2। आपको पता है इस तरह भी लिख सकते हैं 30 इंटू 2 + 1, तो ये कितना हो गया 60 + 1 61/2 डिग्रीज। अब डिग्री में आ चुका है, तो अब तो बहुत ही आसान है रेडियन में चेंज करना, पाई बाय 180 इंटू 61/2, जो भी ये आएगा वो मेरे कितने हो गए रेडियंस। सिमिलरली अगर आपको जे पार्ट सॉल्व करना हो तो जे पार्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हो गाइस, जे पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सारे क्वेश्चन को डिग्रीज में लेकर आना है। कैसे, 60 डिग्री तो एज इट इज, प्लस मिनट्स हैं तो 30/60 ये हो गया डिग्रीज में, प्लस अब आप देखो सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स को पहले 60 से डिवाइड करके मैं मिनट्स में लाया और इन मिनट्स को मैं दोबारा 60 से डिवाइड करके डिग्री में ले आया, तो इस 60 से ये 60 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30/60 प्लस 1/60 क्या हो जाएगा 31/60। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 60/31/60 डिग्रीज। अब ये डिग्री में आ गया, अब ये तो मैंने वैल्यूज इतनी गंदी ली हैं कि ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई। अब इसको रेडियन में चेंज करने का फंडा आपको पता है, पाई/180 इंटू दिस पर्टिकुलर नंबर, वो आपको डिग्रीज में रेडियंस में आंसर दे देगा। तो ये हो गया गाइस क्वेश्चन कि अगर किसी भी एंगल को वो रेडियंस में चेंज करने के लिए पूछे तो वो आप किस तरह से करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्वर्ट करके दिखाओ मुझको डिग्रीज में, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, ठीक है, और दे सकता है कुछ वैल्यूज, कुछ फ्यू एग्जांपल्स ले रहा हूं बिकॉज एक ही बात है हर चीज में। वो कहेगा 2π/3 को मेरे को डिग्री में चेंज करके दिखा दो, और 3π/2 को मेरे को डिग्री में चेंज करके दिखा दो, और π/6 को करके दिखा दो। तो कैसे करोगे, पता ही है आपको, फॉर्मूला लिखा है 180/π इंटू 2π/3, पाई से पाई गया 366, 62 जा 120 डिग्री आंसर। बिकॉज कैसे यूनिटरी मेथड लगाया, सिंपली 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री π/180 के, सॉरी क्योंकि यहां पर हमें डिग्रीज में चेंज करना है ना रेडियंस को, तो हम लिखेंगे पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर 180/π के, और कितने, पहला क्वेश्चन क्या है 2π/3, तो 2π/3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर को, तो वही तो करा 180/π इंटू, अच्छा ये जो पाई है ना, ये वही वाला पाई आएगा इस 3.14 वाला, या फिर इसको 22/7 भी लिखा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये पाई कोई नया पाई नहीं है, आपका पुराने वाला ही पाई है,
बस एंगल्स में यूज होना शुरू हो गया है तो आप लोगों के लिए नई चीज है, बाकी है कुछ भी नहीं। बी पार्ट देखो, सिंपली 180 बाय पाई इंटू 3 पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया, 290 जा और 93 जा 270 डिग्री, सिंपल आंसर। सिमिलरली पाई बाय 6 कैसे करोगे, 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 6, क्या आंसर आ रहा है 30 डिग्रीज। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं है, सिंपली यही फॉर्मूलाज हैं कुछ जो आपको यूज करने हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में और इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको क्या सीखना है, बस कि डिग्रीज को रेडियंस में कैसे चेंज करें, रेडियंस को डिग्री में कैसे चेंज करें, रेडियंस होते क्या हैं, और अगर थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर के कोई घड़ी के क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर लगाकर आप निकाल सकते हो। याद रखने की बात क्या है, याद रखने की बात यह है कि थीटा बराबर एल बाई आर में, थीटा किस में होता है, रेडियन मेजरमेंट में। तो कभी भी 30 डिग्री बन रहा होगा तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 रखेंगे आप। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग रेडियंस की, वो क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और कौन सी होती है गाइस, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो बार बार चेंज करना और फिर देखना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो इसको अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, डिग्री रेडियन, बिकॉज हर दूसरे क्वेश्चन में ये चलेगा। 0 का तो 0 ही होता है, 30 का क्या होता है गाइस, पाई बाय 6, 45 का क्या होता है, पाई बाय 4, 60 का क्या होता है, पाई बाय 3, 90 डिग्री का होता है पाई बाय 2, इसका होता है 2 पाई बाय 3, 180 का होता है पाई, 270 का होता है 3 पाई बाय 2, एंड 360 का क्या होता है 2 पाई रेडियंस। तो ये एक पर्टिकुलर टेबल है जो आपको याद ही रख लेनी चाहिए। किसी में भी कंफ्यूजन हो तो आप कभी भी फॉर्मूला लगाकर कन्वर्ट करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो इसलिए आप इसको याद कर लो तो उसी में भलाई है, ठीक है गाइस। तो इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल्स के आप रेडियन वैल्यूज याद रखें, और जितना ज़्यादा हो सके डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री की प्रैक्टिस करें, अपनी एक्स्ट्रा बुक उठाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है कि कन्वर्ट दीज फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज इनटू रेडियंस। तो आप लोग क्या करें, सारी चीजें करें। अच्छा, अगर नेगेटिव हो, मान लीजिए इस तरह का सीन हो, माइनस ऑफ 30 डिग्री, तो कुछ भी नहीं, सिंपली 30 का लगाओ और माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, बाहर का माइनस एज इट इज रहने जाओ, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस चेंज करना आना चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको डिग्री और रेडियन के बारे में आपस में रिलेशनशिप पता लग गए, कैसे कन्वर्ट करोगे वो पता लग गया। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनकी आपको याद रखनी है कि अगर मैं बोलूँ 45 डिग्री क्या होता है तो पाई बाय 4 होता है, आपको एकदम ऐसे पता होना चाहिए। पाई बाय 2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 3 पाई बाय 2 270 डिग्री होता है। 360 डिग्री 2 पाई होता है। और अगर कोई नहीं भी याद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला भी फर्जी है एक तरह का यार, यूनिटरी मेथड ही है। जिसको ना याद करना हो फॉर्मूला, यूनिटरी मेथड समझ रहा हो डायरेक्ट कर लो, और अगर आपको ना समझ आया हो तो आप फॉर्मूला लगाकर याद कर सकते हैं। पाई सिंपली 3.14 वाला है, कोई नई बात नहीं है इसमें भी, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको रेडियन मेजरमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आपका टारगेट क्या रहता है, अब आप एनसीईआरटी खोलेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो, और अपनी एक्स्ट्रा बुक में भी डिग्री या रेडियन से आपस में इंटर कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर लो, और इसमें बहुत ही परफेक्ट हो जाओ। अब यही चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। मुझे तो आता है, मैं बहुत सारे सॉल्व कर चुका हूं, कोई नया क्वेश्चन दोगे वो भी कर दूंगा, लेकिन आप सिर्फ मेरे हाथ से करा हुआ क्वेश्चन देखकर खुद एक्सपर्ट नहीं बन सकते, प्रैक्टिस करते रहो। तो चलो गाइस, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है गाइस। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।